साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम रेशनल और इरेशनल में बेसिक ऑपरेशन को सीखेंगे। बेसिक ऑपरेशंस कहने का मतलब सामान्य गणितीय संक्रियाएं यानी जोड़ घटाव गुणा भाग। रेशनल और इरेशनल के साथ ऐड करने पे क्या मिलेगा, प्रोडक्ट करने पे क्या मिलेगा, डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, ये वही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह 9th 10th दोनों क्लास के लिए काफ़ी सहयोगी होता है। तो सबसे फर्स्ट हमने लिया है रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल के साथ ही ऐड करेंगे तो ये क्लियर है कि हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल को रेशनल के साथ ऐड किया तो रेशनल नंबर ही मिलना है। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो तो यह भी रेशनल ही मिलेगा। इसी तरह से रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल से रेशनल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यह भी रेशनल ही मिलेगा हमें, यह भी रेशनल ही मिलेगा हमें। 1/2 माइनस 1/2 कर लें, 0, कुछ भी देख सकते हैं। अगर रेशनल को रेशनल के साथ प्रोडक्ट करते हैं तो ये भी हमें रेशनल ही मिलेगा, ये भी हमें रेशनल ही मिलेगा। और रेशनल का अगर डिवीजन रेशनल के साथ करते हैं तो ये भी हमें रेशनल ही मिलेगा। यानी रेशनल को रेशनल के साथ ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कोई भी ऑपरेशन करते हैं उस केस में जो फाइनल रिजल्ट आपका आएगा वो रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं इरेशनल और इरेशनल के बीच में क्या होता है। बस इरेशनल और इरेशनल का सम, तो बाय द वे अगर √2 + √2 लेते हैं तो यहाँ ये क्लियर है 2√2 जो कि एक इरेशनल है। लेकिन अगर हम 3 + √2 एक इरेशनल नंबर है, इसका सम 3 - √2 के साथ अगर कर देते हैं तो ये रिजल्ट 6 आता है जो कि रेशनल है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि ये रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये रेशनल भी हो सकता है या इरेशनल भी हो सकता है। सेम इसी तरह से इनका जो सब्ट्रैक्शन है तो इस केस में जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो 0, ये रेशनल। लेकिन अगर इसी का हम इस तरह से फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस यहाँ 3 + √2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट किया 4 + √2, 3 + √2 से 4 + √2 सब्ट्रैक्ट किया तो √2 से √2 कैंसिल हो गए। और यहाँ ये 3 - 4 -1, यहाँ भी रेशनल। अगर हम देखते हैं 2√2 - √2 तो ये रिजल्ट देता है √2, ये जो है इरेशनल। तो इस केस में भी इरेशनल भी आ सकता है या रेशनल भी आ सकता है। लास्ट दोनों का प्रोडक्ट, तो अगर √2 × √2 हम कर लेते हैं तो ये 2 जो कि एक रेशनल नंबर। इसी की तरह अगर हम करते हैं 3√2 × 3√2, 3√2 × 3√2 तो यह हो गया आपका 18, ये भी एक रेशनल नंबर। लेकिन जब आप प्रोडक्ट करते हैं 3 + √2 × 3 + √2 या × 3√2 ही कर लें, कुछ भी कर लें, 3√2 ही अगर कर लेते हैं तो यह 9√2 + 2, यह एक इरेशनल नंबर। इस केस में भी हम देखते हैं कि इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है, दोनों आ जाता है। अब डिवीजन की भी बात है। अगर 2√2 / √2 लेते हैं तो ये 2 आया जो कि एक रेशनल नंबर। लेकिन इसी को अगर हम डिवाइड इस तरह से करते हैं कि 3 + √2 को डिवाइड √2 से अगर हम करना चाहें तो रिजल्ट जो हमारा मिलेगा वो इरेशनल मिलेगा। वो क्या मिलेगा हमें? इरेशनल मिलेगा। तो डिवाइड भी अगर हम कर रहे हैं तो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। यानी कि अगर इरेशनल और इरेशनल को ऐड किया तो भी दोनों में कोई भी आ सकता है। इरेशनल को सब्ट्रैक्ट किया तो भी रिजल्ट रेशनल या इरेशनल। इरेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट किया तो भी रिजल्ट रेशनल और इरेशनल दोनों। अगर इरेशनल और इरेशनल को डिवाइड किया तो भी रिजल्ट रेशनल और इरेशनल दोनों। चलिए अब लास्ट देखते हैं रेशनल प्लस इरेशनल क्या होगा। कोई भी रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड कर दिए, कोई भी रेशनल और एक इरेशनल, ये इरेशनल नंबर तो 5 + √2। इस केस में ये हमेशा इरेशनल होगा,
हमेशा ये इर्रेशनल होगा। इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अगर किसी भी इर्रेशनल को इर्रेशनल के साथ रेशनल को इर्रेशनल के साथ अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, रेशनल का प्रोडक्ट इर्रेशनल के साथ करते हैं, तो ये भी जो हमारा प्रोडक्ट आएगा ये इर्रेशनल आएगा। अगर रेशनल को इर्रेशनल के साथ डिवाइड आप करते हैं, रेशनल को इर्रेशनल के साथ डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इर्रेशनल ही आएगा। तो इस तरह से इसका समरी अगर आप समझ सकते हैं तो इस तरह से याद करेंगे कि रेशनल और रेशनल के बीच में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट जो भी कर लें रेशनल। अगर इर्रेशनल और रेशनल के बीच में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो आप कर रहे हैं वो या तो रेशनल होगा या इर्रेशनल, दोनों में कोई भी आ सकता है। और लास्ट, अगर रेशनल और इर्रेशनल के बीच ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट या डिवाइड कुछ भी आप करते हैं तो रिजल्ट इर्रेशनल ही आएगा। इस तरह से इस पे यह बेसिक ऑपरेशन समाप्त होता है। शेष धन्यवाद।